प्रश्नावली 5.6 का जो तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित त्रिभुजों में से प्रत्येक का दो प्रकार से नामकरण कीजिए। हमको दिया गया है और नीचे कुछ आकृतियां हमको दी गई हैं त्रिभुज की, जिसमें सभी त्रिभुजों में भुजाओं की जो माप है ये हमको दी गई है, लेकिन कोणों की माप हमको नहीं दी गई है। दो प्रकार से नामकरण का मतलब है, जैसे हमने आपको बताया था त्रिभुजों का जो वर्गीकरण है दो प्रकार से होता है, एक भुजाओं के आधार पर और एक कोणों के आधार पे। तो कोणों का अनुमान हमको लगाना है, ठीक है। तो देखो पहले हम भुजाओं के आधार पे करते हैं। इस त्रिभुज की तीन भुजाओं की माप कितनी है, देखो एक 5, दूसरी 5, तीसरी 8। तो दो भुजाएं बराबर लंबाई की हैं। तो भुजाओं के आधार पे जब हम इसका नामकरण करेंगे तो इस त्रिभुज को क्या बोलेंगे, इस त्रिभुज को बोलेंगे सम द्विबाहु। दो भुजाएं बराबर हैं तो कैसा त्रिभुज हो गया ये हो गया सम द्विबाहु त्रिभुज, ठीक हो गया। और जब हम इसका कोणों के आधार पे वर्गीकरण करेंगे, नाम इसका जब हम लिखेंगे, तो देखो तीन के तीन कोण जो हैं ये 90 से छोटे हैं, ठीक है। हमने आपको कोण बताया था, कोण विभिन्न प्रकार के कोण बनाने के लिए भी आपसे कहा था। तो आपको एक अनुमान हो जाएगा, जैसे ये वाला कोण है ये समकोण का प्रतीक होता है, चिन्ह होता है। और जैसे जैसे हम इससे नीचे की तरफ आते हैं ऐसे इस दिशा में, तो ये न्यून कोण है क्योंकि 90 से छोटे होते हैं। और जैसे पीछे की तरफ हम जाते हैं इस प्रकार से, तो कोण की माप जो होती है 90 से बड़े हैं तो अधिक कोण हो जाता है। तो ये तीन के तीन क्या है, 90 से छोटे हैं तो न्यून कोण हो गया। तो इस त्रिभुज का नाम क्या हो गया, न्यून कोण त्रिभुज। तो क्या हो गया, दोनों प्रकार से हमने इसका नामकरण कर दिया। दूसरे में अगर हम देखें तो तीन की तीन भुजाएं क्या हैं, अलग अलग हैं। देखो एक 17 सेंटीमीटर है, एक 8 सेंटीमीटर है, एक 15 सेंटीमीटर है। तो तीन की तीन भुजाएं, कोई भी भुजा एक जैसी नहीं है, तो इसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है ये, विषम बाहु त्रिभुज हो गया। और कोण देखो, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है, 90 अंशीय समकोण है, तो उस त्रिभुज को हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पे भी हमने इसका नाम लिख दिया और कोणों के आधार पे भी हमने इसका नाम लिख दिया। तीसरी जो आकृति है इसमें भी क्या है, दो भुजाएं दी गई हैं और दो की दो भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। तो दोनों भुजाएं बराबर हैं तो क्या कहलाएगा, त्रिभुज क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज का नाम हो जाएगा समद्विबाहु। दो भुजाएं बराबर हैं, त्रिभुज हो गया। और कोणों के आधार पर अगर हम देखें तो क्या है, इसका भी एक कोण क्या है, इस त्रिभुज का भी एक कोण समकोण है, ठीक है। तो ये देखो कोण क्या है, यहाँ पे समकोण का बना है, तो ये दूसरा नाम इसका हो गया समकोण त्रिभुज। दो प्रकार से नामकरण करना है। इस त्रिभुज की क्या है, तीनों भुजाएं एक जैसी हैं। देखो 5.2, 5.2, 5.2, तो कैसा त्रिभुज हो जाएगा ये, तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इस त्रिभुज को हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजाएं, यानी कि सभी भुजाएं बराबर हैं, तो इसका नाम हो गया समबाहु त्रिभुज। और तीन के तीन जो कोण हैं इसके, देखो ये कोण भी 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है और ये भी 90 से छोटा है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो उस त्रिभुज को बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, न्यून कोण त्रिभुज। चौथी जो आकृति है इस प्रश्न में जो हमको दी गई है, देखो दो भुजाएं 7-7 सेंटीमीटर की हैं, तो कैसा त्रिभुज हो गया, फिर समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। दो भुजाएं जिस त्रिभुज की बराबर होती हैं, तो सम मीन्स सम, द्वि मीन्स सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजाएं, तो कैसा त्रिभुज हो गया ये, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और एक कोण जो इसका ये है, देखो 90 से बड़ा है, 90 होता तो कैसा होता, इस सीध में होता, और 90 से क्या है, बाहर की तरफ है तो बड़ा है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, कोण के आधार पर जब हम देखेंगे तो इसको हम बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होता है वो त्रिभुज कहलाता है अधिक कोण त्रिभुज। एफ जो है अंतिम आकृति जो इसमें दी गई है, देखो 10, 9 और 15, तीन की तीन भुजाएं अलग अलग माप की हैं, तो विषम बाहु त्रिभुज। कोई भी भुजा सम नहीं है तो इसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, ठीक हो गया। और तीन के तीन कोण कैसे हैं, देखो वाला कोण तो अधिक कोण है, बाकी के दो न्यून कोण हैं। तो जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो वो त्रिभुज क्या कहलाता है, वो त्रिभुज कहलाता है अधिक कोण त्रिभुज। तो इस प्रकार से 6 आकृतियां हमको दी गई थी,
6 की 6 आकृतियों के नामकरण हमने भुजाओं के आधार पे भी और कोणों के आधार पे भी कर दिए।